अस्सलाम वालेकुम कर दो सबको। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है जी आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सभी लोगों की दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। तो जी आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपना डेली मॉर्निंग से लेकर के दोपहर के 3 बजे 3:30 बजे तक का रूटीन। हेक्टिक रूटीन रहता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं सुकून से एक जगह थोड़ी देर बैठ पाऊँ। तो जी मैंने सोचा कि आज फाइनली आप लोग के साथ शेयर ही कर देती हूँ अपना रूटीन 11 मंथ्स ओल्ड बेबी के साथ। इंशाल्लाह वैसे तो कल वो 12 मंथ की हो जाएगी, कल उसका फर्स्ट बर्थडे है। उसको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मतलब वैसे तो पता ही नहीं चला, दिन इतनी जल्दी बीत गए और उसका 1 साल की वो माशाल्लाह से कल पूरी हो जाएगी। कल के दिन वो दिन था, वो मैं इतना खुश नसीब दिन था मेरे लिए कि वो पहली बार मेरी गोद में आई थी कल के दिन। तो जी खैर जी यहाँ पे सुबह हो जाती है हम लोग की 10 बजे, क्योंकि रात में मरियम काफ़ी ज़्यादा लेट सोती है तो इस वजह से लेट उठती भी है, और जब वो लेट सोती है तो हम लोग भी लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। तो यही सिस्टम रहता है हम लोग का भी। तो जी मरियम उठ गई थी और वो सुबह 10 बजे उठ जाती है, 10 बजे मैं भी उठ जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं मरियम को फ़ीड वगैरह करा के मैं उसको पहले नीचे भेज देती हूँ, क्योंकि उनका मरियम का वेट उनके दादा दादी करते हैं उसको खिलाने के लिए, बहलाने के लिए, उसको खिलाने के लिए। तो इस वजह से मैं उसको पहले भेज देती हूँ और फिर मैं फ्रेशन अप होती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ और फिर उसके बाद मैं जाती हूँ नीचे। अपना जो भी काम करना होता है वो मैं करती हूँ। और इस टाइम पे ना मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और रात में पूरी नींद होती ही नहीं है, क्योंकि पहले मेरी बेटी जो है 1:30 बजे तक तो सो जाती थी, वो टाइम तो चलता था, लेकिन अब उसने जो है नया टाइम निकाल लिया, वो 3:30 4 इतना बजा देती है रात में सोते सोते। तो इस वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि लेट सोती हूँ तो नींद भी नहीं पूरी होती और सुबह उठना भी रहता है, क्योंकि घर के भी काम रहते हैं और मरियम के भी कुछ काम रहते हैं, और अगर नहीं उठूँगी तो फिर वो काम डिले हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। तो इस वजह से मेरी जो है बहुत ज़्यादा नींद आती है मुझे। खैर जी फिर यहाँ पे सारे किचन के काम वगैरह करने के बाद किचन को जो है क्लीन नहीं करती हूँ। सबसे पहले मैं आती हूँ, रोटी वगैरह बनाती हूँ, फिर उसके बाद चाय वगैरह पीती हूँ, नाश्ता करती हूँ, एंड देन उसके बाद जो है मरियम को फ़ीड वगैरह करवा के वो फिर से अपनी एक नैप लेती है। और मरियम मेरी बेटी जो है ना, वो अपनी नींद पूरी कर लेती है। रात में वो नहीं सोती, लेकिन हाँ दिन भर वो अपनी नींद पूरी कर लेती है। खैर अब मैं तो सो नहीं सकती हूँ उसकी तरह, पर क्योंकि मुझे काम रहते हैं सारे, किचन वगैरह क्लीन करना रहता है, उसके भी काम रहते हैं जो कि रोज़ करने ही रहते हैं। फिर जी मैं उसको सुला के वापस से आ जाती हूँ किचन, क्योंकि रोटी वगैरह मैं पहले ही बना चुकी थी, बस किचन क्लीन करना रह गया था। तो बस मैं जल्दी जल्दी से किचन क्लीन करती हूँ। पहले मैं क्या होता था, सुबह जब जल्दी उठती थी मरियम तो हम लोग भी जल्दी उठते थे, तो एक साथ सारे काम हो जाते थे। मैं रोटी भी बना लेती थी और किचन वगैरह क्लीन करके तब आराम से बैठ के हम लोग नाश्ता वगैरह करते थे। बट अब ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उठना ही लेट होता है तो फिर काम भी लेट हो जाते हैं, और हस्बैंड को ऑफ़िस वगैरह भी जाना होता है, तो इस वजह से उनको भी लेट हो जाता है। तो फिर मैं काम जो है थोड़ा सा रुक रुक के करती हूँ, ताकि मुझे भी रेस्ट मिल जाए और जो है काम आराम से हो भी जाए, क्योंकि जल्दबाज़ी का काम शैतान का होता है, तो इस वजह से मैं जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। फिर जी सुबह मरियम को एक बार जो है फ़ीड करवाने के बाद पहले मरियम जो है नाश्ता वगैरह कर लेती है, और उतनी देर में जितनी देर में वो नाश्ता करती है मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ, और फिर उसके बाद वो जो है रोती है सोने के लिए। उसके बाद मैं उसको सुलाती हूँ फ़ीड करा के, और तभी वो सोती है, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोती है। फिर जी उसके बाद मैं किचन में आती हूँ और बाकी जो किचन की क्लीनिंग वगैरह होती है वो करती हूँ। हस्बैंड के ऑफ़िस जाने का भी टाइम हो जाता है, और हस्बैंड जितनी देर में शावर वगैरह लेते हैं उतनी देर में मैं ऊपर आके जितने भी कपड़े वगैरह धूप में पड़े रहते हैं उनको उतार लेती हूँ। और जी अब तो सर्दी वाला मौसम भी स्टार्ट हो गया है, दोपहर की तो नहीं, लेकिन हाँ सुबह की और शाम के टाइम की, रात के टाइम की सर्दी अब होने लगी है। आप लोग बताइएगा, आप लोग की कंट्री में या आप लोग के शहर में सर्दी पड़ने लग गई
गई है कि नहीं पढ़ने लग गई है। वैसे हमारे यहाँ कानपुर में तो पढ़ने लग गई है। फिर जी हस्बैंड ऑफिस के लिए यहाँ पे निकल गए थे और उसके बाद किचन तो मैंने क्लीन कर ही लिया था। फिर जी आती है बर्तनों की बारी, जो कि मेन काम होता है बर्तन। और बर्तन जितना भी साफ़ कर लो ये कभी कम ही नहीं होते, निकलते रहते। पता नहीं ये बर्तन से पीछे कब छूटेगा। मैं तो सोचती हूँ कि ये वाले बर्तन हटा के डिस्पोजल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ, कम से कम जो है बर्तन धोने से तो बच जाऊँगी। खैर जी वैसे भी मेरे नज़ला वगैरह इतना होता है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है बर्तन वगैरह धोने में, और जितना पानी में हाथ डालो उतना ही नज़ला वगैरह होता है मुझे। पर खैर क्या कर सकते हैं, धोना तो है ही। फिर जी ये काम करती हूँ जब तक, तब तक मेरी बेटी मरियम सोती रहती है, मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। और वैसा वो परेशान नहीं करती, जब उसे फ़ीड लेना होता है या फिर उसे मेरे पास आना होता है तभी वो रोती है, वरना ऐसे वो खेलती रहती है अपने दादा दादी के पास आराम से। मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, मैं आराम से काम वगैरह कर लेती हूँ। बट हाँ, मैं सो नहीं पाती, क्योंकि बच्चों का एक होता है ना कि अम्मा को काम करने देते हैं बट अम्मा को सोने नहीं देते। जब अम्मा की सोने की बारी आती है तब उन्हें रोना ही होता है, और इतना रोना होता है कि अम्मा को कोई भी काम नहीं करने देते। खैर जी किचन वगैरह पे मैंने जल्दी से किचन वगैरह क्लीन कर लिया था, और जो सिंक होता है वो भी मैंने क्लीन कर लिया था अच्छे से। फिर कपड़े वगैरह वॉश करने रहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि कपड़ों को छोड़ दो वॉशिंग मशीन के ज़रिए तो वॉशिंग मशीन में जो कपड़े डलते हैं वो फिर डले के डले ही रह जाते हैं, फिर हिम्मत नहीं पड़ती। उससे सही रहता है इंसान जो भी कपड़े निकले छोटे मोटे वो खुद हाथ से धो ले। तो मैं भी यही करती हूँ, मैं ज़्यादातर मरियम के कपड़े रोज़ के रोज़ हाथ से धो लेती हूँ, जो भी उसके निकलते हैं छोटे मोटे, क्योंकि रोज़ उसको कपड़े चेंज कराती हूँ। नहलाती तो मैं नहीं हूँ रोज़, क्योंकि अब सर्दी का मौसम आ गया है और उसके भी काफ़ी ज़्यादा जो है नज़ला वगैरह अभी बीच में होने लगा था। अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से वो सही है, तो इस वजह से मैं स्किप कर देती हूँ ज़्यादातर उसको नहलाना। हफ्ते में 2-3 बार नहलाती हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं। खैर जी फिर यहाँ पे मैंने जल्दी से मरियम के कपड़े वगैरह धोए, और उसके बाद बाथरूम का फ़र्श भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। पता नहीं यहाँ पे मिट्टी कहाँ से आती है, जबकि मेरा बाथरूम जो है मोस्टली जो है बंद ही रहता है, लेकिन तब भी इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है जम जाती है टाइल्स में। और ये वैसे वाले टाइल्स हैं जैसे खुरदुरे वाले होते हैं, उस टाइप के ये टाइल्स हैं, तो इस वजह से यहाँ पे मिट्टी वगैरह जम जाती है। खैर जी फिर जल्दी से कपड़े धोए, और उसके बाद जो है कपड़े मैंने यहाँ पे फैलाए। और छोटे छोटे कपड़े फैलाने में ना इतना ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बड़े कपड़े होते हैं इंसान फैला लेता है ईज़िली, और छोटे कपड़ों में ये रहता है कभी फैलाओ तो कभी वो गिर जाते हैं, तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ये मरियम के कपड़े फैलाने में, क्योंकि जो है क्लिप वगैरह भी साथ साथ में लगानी रहती है। अच्छा जी, आजकल लाइफ कुछ इतनी ज़्यादा बिज़ी चल रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। एक तो अब जो है मरियम की बर्थडे भी है कल, तो उसकी प्रिपरेशन करनी है, और उसके सिर्फ 1 हफ़्ता बचेगा मुझे शादी की तैयारी करने के लिए, शादी में जाने के लिए, तो इस वजह से वक्त बहुत ज़्यादा कम है। उसी में मुझे व्लॉग भी शूट करना रहता है, आप लोग के साथ शेयर भी करना रहता है, और कभी अगर ना कर पाऊँ तो जी बुरा ना मानिएगा, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ चल रही है। खैर जी बस यहाँ पे कपड़े वगैरह फैलाने थे, जो कि मैंने फैला दिए थे। और जी हम लोग के ऊपर मतलब जो एरिया है ना, ऊपर वाला ओपन एरिया है, और यहाँ पे बंदरों का काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, तो इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डरती हूँ ऊपर जाने में, क्योंकि बंदर कभी भी आ जाते हैं, कभी भी चले जाते हैं। तो और बंदर एक ऐसी चीज़ होती है ना जिनका कोई भरोसा नहीं होता है कि कब आके अचानक से अटैक कर दें, तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है डर लगता है। मैं बहुत मोस्टली केसेस में शाम के वक्त तो बिल्कुल आती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर जब भी आते हैं ना शाम के टाइम ही आते हैं, तो जितने भी काम मुझे करने रहते हैं वो मैं जो है दिन में ही कर लेती हूँ ज़्यादातर, और बाकी जो बचते हैं शाम को कपड़े उठाना रहता है वो मैं आती हूँ जल्दी से उठा लेती हूँ, बस रुकती नहीं हूँ शाम में ज़्यादा देर ऊपर। और जी फिर यहाँ पे मरियम की ड्राई शीट्स वगैरह भी मैंने धोई थी, और अब वैसे भी ड्राई शीट वगैरह मैं इतनी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं। मरियम को ज़्यादातर मैं डायपर में ही रखती हूँ, क्योंकि अगर जो है उसको खुला रखूँगी तो उसके पैरों से ठंडक जाएगी, और जो कि उसके लिए सही नहीं है, तो इस वजह से मैं उसको डायपर पहना देती हूँ। हाँ 1-2 घंटे के लिए मैं उसको खुला छोड़ भी देती हूँ, ताकि जो है बहुत ज़्यादा जो है वो बंद ना हो, तो इस वजह से उसको फ्री टाइम भी देती हूँ, और जो है खुला भी छोड़ती हूँ, और बाकी टाइम में उसको डायपर पहनाए रहती हूँ, ताकि उसको जो है दिक्कत ना हो।
उसको सर्दी वगैरह ना लगे। खैर जी, अब तो वो जो है वॉकर पे चलती है तो उसको मैं सॉक्स वगैरह भी पहना देती हूँ, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन ठंडी होने लगी है, इस वजह से मैं उसको सॉक्स वगैरह पहनाती हूँ। फिर जी इसको करने के बाद मैंने जल्दी से यहाँ पे शावर ले लिया था। ये 2 बजे के आसपास का टाइम है। अच्छा जी, मेरी बेटी जो है सबसे पहले जो है सुबह 11 या 12 बजे के बीच में खाती है अपना पहला खाना। फिर उसके बाद जो अपना सेकंड मील लेती है वो 2 से लेकर के 3 बजे के आसपास तक लेती है। तो इस बीच मैं जो है अपने सारे काम कर लेती हूँ। शावर लेना हो या फिर मरियम के कपड़े धोना हो या घर के जितने भी काम करना हो वो मैं सब कर लेती हूँ। और जी फिर यहाँ पे सारे काम वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी नीचे। तुलसी की पत्तियाँ इसलिए तोड़ी थी क्योंकि मेरी मदर इन लॉ खाती हैं, तो इस वजह से उनके लिए मैंने तुलसी की पत्तियाँ तोड़ ली थी। खैर जी, फिर यहाँ पे मैं आज बना रही थी मरियम के लिए पनीर का पुलाव। उसके लिए मैंने शिमला मिर्च ली, टमाटर ली सब्जियों में, और फिर बघारने के लिए प्याज हल्दी ज़ीरे से बघारा इसको, देसी घी डाल के प्याज हल्दी ज़ीरे से बघारा। उसके बाद अदरक लहसुन को ग्रेट करके, प्याज को ग्रेट करके वो डाल दिया, उसको भूना अच्छे से। और फिर जी उसके बाद जो सब्जियाँ थी शिमला मिर्च टमाटर वो डाल के भूना, पनीर डाल दिया वो भूना। उसके बाद चावल डाल के मैंने इसके अंदर लगा दी थी सीटी। और इतनी देर में जो है मरियम भी जग गई थी। और ये करते करते टाइम आप लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है, 3:30 बजे का टाइम है और सुबह मैंने नाश्ता किया था। और अब मैं दोबारा से जा रही हूँ खाना खाने। ये बज रहे थे 4:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था मुझे खाना खाते खाते। तो वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर लेट गई थी, बस 15 या 20 मिनट। फिर जी ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, क्योंकि उसके बाद जो इवनिंग का रूटीन है वो मैं अगले ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन होता है। तो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।